हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी कि एंटीकोगुलेंट्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं और उनकी इम्पोर्टेंस कौन सी है, क्यों हम यूज़ करते हैं एंटीकोगुलेंट्स को लैब के अंदर, क्या वजूहात थी, क्या प्रॉब्लम्स थे जिनको सॉल्व करने के लिए हमने ईडीडी और अदर जो हमारे एंटीकोगुलेंट्स हैं उनको यूज़ किया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, काइंडली पहले वो वीडियो देखें और फिर उसके बाद ये वीडियो देखें ताकि आपकी सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो जाए। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हमने बात की थी कि जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करते हैं। तो जो एंटीकोगुलेंट्स हैं वो क्लासीफाई किए गए हैं दो ग्रुप्स में। सबसे पहले जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक होते हैं कैल्शियम चिलेटर, इट मीन्स कि वो कैल्शियम से जाके बाइंड हो जाते हैं और ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करते हैं। और दूसरे होते हैं नॉन कैल्शियम चिलेटर्स। ये ऐसे एंटीकोगुलेंट्स हैं जो कैल्शियम को छोड़कर बाकी और जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जाके उनसे बाइंड हो जाते हैं और ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करते हैं। तो जो कैल्शियम चिलेटर हैं वो कौन से हैं, ईडीटीए है, डायपोटाशियम ऑक्सीलेट है, ट्राइसोडियम सिट्रेट है। ये क्या है, कैल्शियम चिलेटर। ये क्या करते हैं, जाके कैल्शियम से बाइंड हो जाते हैं और ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद जो नॉन कैल्शियम चिलेटर हैं वो कौन से हैं, हैपरिन है और वारफरिन। ये क्या करते हैं और जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जैसे थ्रोम्बिन है उनसे जाके बाइंड हो जाते हैं और ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईडीटीए की। ईडीटीए क्या होता है, जो ईडीटीए का फुल फॉर्म है वो है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये ईडीटीए का फुल फॉर्म होता है। आप इसे याद रखिएगा क्योंकि ये एमसीक्यूज वगैरह और वाइवा वगैरह में पूछा जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ईडीटीए है क्या। ईडीटीए इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटीकोगुलेंट ऑफ द हेमाटोलॉजी। इसे हेमाटोलॉजी का इम्पॉर्टेंट एंटीकोगुलेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी हेमाटोलॉजिकल टेस्ट हैं ऑलमोस्ट सारी की सारी इस ईडीटीए ट्यूब से की जाती हैं। और उसके बाद जो ईडीटीए है उसे कहा जाता है पावरफुल कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट। इसे पावरफुल कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट जाके कैल्शियम से बाइंड हो जाता है और कैल्शियम को जकड़ लेता है ताकि वो क्लॉट फॉर्मेशन ना करवा पाए। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये पावरफुल कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट होता है। जो ईडीटीए है किस ट्यूब में आता है, किस टॉप ट्यूब में आता है, तो जो ईडीटीए आता है ऑलमोस्ट वो आता है लेवेंडर टॉप में और पर्पल टॉप में। ये देखें, ये जो ट्यूब है इसमें क्या आता है, हमारा ईडीटीए आता है। इसका जो टॉप कलर है वो क्या है, पर्पल है, हम इसे लेवेंडर भी कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मोड ऑफ एक्शन, ये जो ईडीटीए किस तरह काम करता है, किस तरह जो कैल्शियम को बाइंड करता है। सबसे पहले जब हम ब्लड को ट्यूब में पोर करते हैं तो क्या होता है, उस ट्यूब में ईडीटीए अवेलेबल होता है। तो हम क्या करते हैं, उस ट्यूब को ब्लड के साथ मिक्स कर देते हैं। जो अंदर केमिकल होता है, ईडीटीए होता है ट्यूब के अंदर, तो हम उस ईडीटीए को ब्लड से क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो जब हम उसको मिक्स करते हैं तो क्या होता है, ये जो ईडीटीए है जाके कैल्शियम से बाइंड हो जाता है। और जब कैल्शियम से बाइंड हो जाता है तो ये जो ईडीटीए क्या करता है, कैल्शियम को बाइंड करके रखता है, छोड़ता नहीं है। अगर ये चला गया तो क्या करेगा, क्लॉट फॉर्मेशन करेगा। तो इसीलिए जो ईडीटीए होता है वो क्या करता है, इसे बाइंड करके रखता है जैसे ये क्लॉट फॉर्मेशन ना करवा पाए। तो ईडीटीए क्या करता है, प्रिवेंट द क्लॉट फॉर्मेशन और कोगुलेशन। और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है ईडीटीए की ट्यूब के अंदर तो क्या होता है, जो आरबीसीज की जो साइज है उनको श्रिंक कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ईडीटीए के टाइप्स कौन से हैं और कितनी कंसंट्रेशन होती है ईडीटीए की ट्यूब में और कितना वॉल्यूम होता है ब्लड का ईडीटीए ट्यूब में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईडीटीए कितने टाइप्स के होते हैं। जो ईडीटीए होता है वो आता है 3 टाइप्स का। एक होता है डायपोटाशियम ईडीटीए, दूसरा होता है ट्राइपोटाशियम ईडीटीए और तीसरा होता है डायसोडियम ईडीटीए। ये अब आपकी जो लैब है वो डिसाइड करेगी कि वो उसको कौन सा ईडीटीए वाला ट्यूब यूज़ करना है। वो लैब पे डिपेंड करता है। मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज अलग अलग ईडीटीए यूज़ कर रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन कितनी होती है ईडीटीए की और कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है ट्यूब में।
तो जो कंसंट्रेशन होती है EDTA की ट्यूब में वो होती है 1.5 mg पर ml ऑफ ब्लड, और वॉल्यूम कितना होता है ब्लड का EDTA ट्यूब में, वो होता है 2 ml ऑफ ब्लड इन अ ट्यूब। उसके बाद हम देखते हैं कि EDTA को कहाँ कहाँ पे और किस टेस्ट में यूज़ किया जाता है। तो जो EDTA होता है उसको हम ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं हेमाटोलॉजिकल टेस्ट में, जैसे WBC हो गए, RBC हो गए, प्लेटलेट काउंट वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं MCV HCV, ये सारी चीज़ें हम EDTA ट्यूब से परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है HbA1c, ये शुगर की टेस्ट है, ये जो हमें एवरेज बताती है 3 मंथ की, वो भी हम EDTA ट्यूब में करते हैं। उसके बाद ब्लड ग्रुपिंग, जो ब्लड बैंक होती है उसमें जो ब्लड ग्रुपिंग की जाती है वो भी EDTA वाले ट्यूब से की जाती है। उसके बाद है MP मलेरिया पैरासाइट, ये भी किस ट्यूब में की जाती है, ये भी EDTA वाली ट्यूब में यूज़ की जाती है। और उसके बाद हम ESR भी इस EDTA ट्यूब में कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो काइंडली अगर आपको समझ में आ गया है तो एक प्यारी सी कमेंट छोड़ दीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। खुदा हाफिज़, अस्सलाम।